जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। सरकारी योजना एवं कार्यक्रम की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी स्कीम के बारे में जो आने वाली एमपीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां से सवाल बनने की जो संभावना है वो प्रबल है। पहली स्कीम है बलराम ताल योजना। इसका नाम शायद आप लोगों ने कई बार सुना हो। एग्रीकल्चर से संबंधित या कृषि डिपार्टमेंट से संबंधित ये योजना है। तो योजना का नाम है बलराम ताल योजना। इसे शुरू किया गया था 25 मई 2007 को। जहां से सवाल बनना अधिकतम है कि कब शुरू किया गया था, तो 25 मई 2007 को इसे शुरू किया गया। विभाग जो इसे संचालित करता है किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, जो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का कृषि मंत्रालय जो है वो इसे संचालित करता है। योजना का उद्देश्य था बारिश के पानी को बचाकर कृषि गतिविधियों को मजबूत करना। इस योजना के तहत सामान्य, छोटे और सीमांत किसानों के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के जो किसान हैं उनकी मदद की जाती थी। इस योजना के तहत अलग अलग वर्ग के किसानों के लिए अलग अलग रकम जो है वो डिसाइड की गई थी। जैसे सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 40% या अधिकतम 80,000 रुपए, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए लागत का 50% अधिकतम 80,000 रुपए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लागत का 75% और अधिकतम 1 लाख रुपए की जो राशि है वो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती थी। पात्रता का बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। इस योजना में लाभ किसान एक बार ही मिलेगा। तालाब का निर्माण किसान की जमीन पर ही किया जाएगा। मींस जो जमीन पट्टे पर मिली है उस जमीन पर कुएं का जो तालाब का निर्माण है वो नहीं किया जाएगा। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट किस योजना के तहत है? बलराम ताल योजना से, जहां से सवाल पूछा जा सकता है कब इस योजना की शुरुआत की गई। अगली योजना जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं वो योजना है सूरज धारा योजना। ये नाम भी शायद आप लोगों ने एमपीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने सुना होगा। सूरज धारा योजना काफी एक पुरानी योजना है। योजना का नाम सूरज धारा योजना। कब शुरू किया गया? तो इसे साल 1996 या 1996 में चलाई जा रही थी, लेकिन 1999 2000 में इसमें कुछ बदलाव जो है वो किए गए और उसके बाद फिर से ये योजना जो है वर्तमान तक चलाई जा रही है। काम था बीज स्वावलंबन और बीजोत्पादन, जो 2 नए कार्यक्रम इसके अंदर शामिल किए गए। मींस किसान कल्याण, अच्छा ये विभाग भी जो है सेम है, किसान कल्याण एवं कृषि जो विकास विभाग वो चलाता है। उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो छोटे और सीमांत किसान हैं उन्हें अच्छी किस्म के जो बीज है वो मुहैया कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना। इस योजना के तहत दलहनी और तिलहनी जो फसलें हैं उनको प्राथमिकता दी गई और उसके बीज दिए गए। सो क्या है इस योजना का मूल उद्देश्य? तो इसके तहत जो अच्छी क्वालिटी के बीज या सीड्स होते हैं उनको उपलब्ध करवाना मध्य प्रदेश सरकार ने जारी रखा और ये काफी एक पुरानी योजना है जो वर्तमान में भी जारी है। पात्रता क्या थी? तो अनुसूचित जाति के किसान वे किसान जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत हैं और उन्नत बीज खरीदने में सक्षम नहीं है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के सीमांत किसान, ठीक है, सेम उच्च उत्पादकता वाले खाद्यान्न फसलों के उन्नत बीज खरीदने में असमर्थ है, उन्हें इस योजना में सम्मिलित किया गया। तो ये सिर्फ 2 लोगों के लिए थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो किसान है उनके लिए, और योजना का नाम है सूरज धारा योजना। इस योजना में क्या क्या किया जा रहा था? तो पहला एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया बीज अदला बदली का, जिसमें किसानों द्वारा दिए गए पुराने बीज को बदलकर दलहन तिलहन के उच्च गुणवत्ता वाले बीज उन्हें दिए जा रहे थे। 1 हेक्टेयर तक सीमा में उन्नत बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे थे। अगर किसान किसी अन्य फसल का बीज चाहता है तो वो भी प्रामाणिक वास्तविक कीमत का 25% भुगतान करके वो बीज ले सकता था। बीज स्वावलंबन जो है उसमें एक भाग का 10वां भाग के आधार पर प्रमाणित बीज जो है वो प्रदान किया जा रहा था, जिसमें 75% का अनुदान जो है वो दिया जा रहा था। बीज की पैदावार में तिलहन दलहन की फसल जो उन्नत किस्मों की बीज है उसको बढ़ाने के लिए कार्यक्रम जो है वो इस योजना के तहत किए जा रहे थे। तो ये जो सूरज धारा योजना है जहां से संबंधित सवाल जो है वो बन सकते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई 26 अप्रैल 2008 को। मध्य प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो इसका संचालन करता है, ये जो पीडीएस है उसी के तहत इसको चलाया जा रहा था, और बाद में जो आपका 2013 में खाद्य मिशन जो चालू किया वो उसको भी इसी में सम्मिलित कर दिया गया। सो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का जो उद्देश्य गरीबी रेखा के जो नीचे परिवार हैं उनको सस्ता अनाज उपलब्ध कराना। प्रदेश के 52 लाख से अधिक परिवारों को इसका जो नीला कार्ड है उनको समर्थन मूल्य दिवस से 20 किलो अनाज दर माह उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी गेहूं जो है 3 रुपए किलो तथा चावल 4 रुपए 50 पैसे
की दर से उपलब्ध करवा रहा है। सो जो एक भुखमरी एक समस्या हम देखते हैं कि यार अनाज की जो बढ़ती महंगाई है, उस महंगाई में ये सुविधा इस योजना के तहत उपलब्ध जो है वो करवाई जा रही है। इसमें एक परिवार को 35 किलो खाद्यान्न जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें साथ में 1 किलो नमक, 1 किलो शक्कर भी इसी योजना के तहत सब्सिडाइज प्राइस पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये वो हिस्सा है जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं जो है वो अधिक है। हम डेली या 2 या 3 स्कीम्स कवर कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक बार में संभव नहीं है, इसलिए आप पर भार नहीं बढ़ेगा और समय के साथ में एग्जाम से हम इन स्कीम्स को कवर करके ये जो 1-2 महीने का 1-2 माह का गैप बच जाता है उसको हम कवर कर पाएंगे।